आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि एक मां ने अपनी 2 मासूम बच्चियों की गला काटकर हत्या कर दी। पहले उसने अपनी बड़ी बेटी ममता का गला काटा जो सिर्फ 3 साल की थी। उसके बाद अपनी छोटी बेटी किरण का गला काटा जो सिर्फ 1 साल की थी। दोस्तों, इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई कि एक ममता की रूह भी कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिसार के खदेड़ गाँव से, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक माँ ने ही इतना बड़ा हादसा कर दिया है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है हिसार के ही एक गांव से, जहां पर एक मां झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी। दरअसल वह पूरा परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला था, लेकिन वहां पर उनके घर का गुजारा नहीं हो रहा था। इसी के चलते वह हिसार में आकर रहने लगे। यहाँ पर वह झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ पर परिवार में 4 आदमी थे, पति पत्नी और उनकी 2 मासूम बच्चियां। दोस्तों, यहाँ पर लगातार अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। पति अपने काम से घर से बाहर जाता है, लेकिन जब वह घर पर वापस आता है तो उसकी देखकर आंखें ठहर जाती हैं। उसकी एक 3 साल की बड़ी बेटी, जिसका नाम यहाँ पर ममता बताया जा रहा है, उसकी लाश एक साइड में पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, उसके गले से बहुत खून बह रहा था। दूसरी तरफ उसकी 1 साल की मासूम किरण, जिसको बोलना भी अच्छे तरीके से नहीं आता था, उसका गला कटा हुआ था और उसके गले से भी खून निकल रहा था। बराबर में उसकी पत्नी पड़ी हुई थी, जिसने फांसी लगाई हुई थी, लेकिन अभी तक वह जिंदा थी। दोस्तों, वह तीनों को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि यहां पर दोनों बेटियों की हत्या हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी की हालत नाजुक है। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर तीनों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पत्नी को आईसीयू में एडमिट किया जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। डॉक्टर्स का कहना है कि वह कोमा में चली गई है। जिसके बाद से ही जब यहाँ पर पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलती है तो वह तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती है। तो यहाँ पर पति से उसके बारे में पूछताछ की जाती है, तो पति बताता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी कि जिसके चलते इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर दोनों बेटियों की हत्या हुई है, इस बात को लेकर पिता के मन में काफी आक्रोश था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया कि उसने मेरी 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ जाता है कि यहाँ पर पत्नी को होश आ जाता है, वह कोमा से बाहर आ जाती है। लेकिन यह सब कुछ होने में 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने बाद यहाँ पर महिला कोमा से बाहर आती है और बयान देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसके पति को भी बुलाया जाता है। उसका पति झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर जैसे ही अस्पताल की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, पति की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। बेटियों को यहाँ पर मां ने पहले ही मार दिया था। मां अभी कोमा से बाहर आई थी। जिसके बाद जब यह पूछताछ की जाती है तो मां बताती है पुलिस को कि मेरा पति रोजाना मेरे साथ मारपीट करता था, ना सिर्फ मेरे साथ मेरी बेटियों के साथ भी मारपीट करता था। कल को मेरी बेटियों को भी वह बेच खाएगा। इस बात का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके चलते मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। लेकिन उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा, जिसके चलते उसकी मां ने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया है। दोस्तों, उसकी मां का कहना है कि उसने पहले अपनी मासूम बच्चियों की हत्या की है। उसने बड़ा ही दिल कांपते कांपते अपनी बेटियों की हत्या की, उसके बाद खुद भी फंदा लगा दिया। लेकिन वह बात अलग है कि वह मर नहीं पाई, वह अब भी मरना चाहती है। दोस्तों, पुलिस ने जैसे यहाँ पर महिला की बातें सुनी तो पुलिस को बस इस बात के ऊपर अचंभा हो रहा था कि आखिरकार पति ने इस बातों को क्यों नहीं पुलिस को बताया। लेकिन बता देना चाहते हैं कि इस बात की क्रॉस चेकिंग के लिए अब तक पिता जिंदा नहीं था, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जिसके बाद से महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स रोजाना की पाने के लिए।